नहीं आया होता शायद आज हम लोग किस स्थिति में होगा, ये सोच के कभी कभी रोम कब उठते हैं सर। मैं अभी अपना घर बनाने जा रहा हूँ सर। जीएसटी रेट कम होने के कारण मुझे बहुत फायदा होगा। इस बार जीएसटी 28% से सर 18% आया। मेरे लिए तो बहुत खुशी का बात है। आपका ही टीम कर सकता है ये मुमकिन, मोदी है तो मुमकिन यही है। तो इसलिए हम लोग को मैंने बहुत अच्छा लगा। बताइए जीएसटी के बाद क्या हुआ? जीएसटी के सर अभी 2% होगी, इसकी वजह से अभी हम लोग को नए एंटरप्रेन्योर सर काफी सर हम लोग इसमें जैसे कि सर इसका हो गया टी का पहले 12% था जीएसटी का, इसमें देख सकते हैं अभी 5% हो गया। इसकी वजह से इवन जो कंज्यूमर है, हमारा कंज्यूमर है, उनका में भी हम सेल्स में भी सर। चलिए ये आपको लगाना है। चपाती बॉक्स है। लोकल बनाते हैं? हाँ सर। और कितने में बिकता है? ये 2700 में बिकता था। अभी आपकी जीएसटी 5% अभी हो गया, तो इस 2530 में ये है, आपको लगाना है। आपको मैं दिल से नमन करता हूं सर। मन करता है कि आपका चरण आसपास करो सर। ये आपका आने से हुआ ऐसा। अगर 2014 में आप नहीं आया होता शायद आज हम लोग किस स्थिति में होगा, ये सोच के कभी कभी रोम कब उठते हैं सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका मैं दिल से स्वागत करता हूँ सर। हैंडलूम में जो हम स्पिनिंग यार्न्स करते हैं सर, तो वो काफी महंगा पड़ता था, क्योंकि उससे हम फिर बैग बनाते थे जो मोनपा के बैग्स होते हैं। तो अभी वो 12 से 5% हो गया। तो दिस विल कट डाउन द प्राइस एंड हमारे टूरिस्ट को बहुत ही लाभ होगा सर। लोगों को पता चल गया है कि अब बहुत सस्ता होने वाला है। यस सर, आई थिंक सारा देश को पता है सर। अच्छा, कि आप सबका जो भी प्रोडक्ट है इसका मैं आजकल ब्रांड एम्बेसडर हूँ। जी सर। मैं दुनिया भर को कह रहा हूँ स्वदेशी खरीदो। स्वदेशी मतलब आप जो बना रहे हो खरीदो। तो आपके लिए मैं दौड़ रहा हूँ, लेकिन आपका काम है दुकान में आप स्वदेशी बेचेंगे। कंस्ट्रक्शन सेक्टर से बिलोंग करता हूँ और इसमें जो कंस्ट्रक्शन असिस्टिंग आइटम्स होता है, जैसे कि एसी, टीवी, तो उसमें जो गिरावट आया है 28% से 18%, तो उसमें हमें बहुत लाभ होने वाला है। तो उसमें जो बचत होगा उससे हम, और उसमें जो पैसा होगा उससे हम और अलग प्रोडक्टिव काम में लगा सकते हैं। तो मकान भी सस्ते बनेंगे। मकान भी बहुत सस्ता हो जाएगा सर। सीमेंट भी सस्ता हो गया। सर अभी जैसे आज से 2 और जीएसटी घट रहा है, उससे हमारे जो इंग्रेडिएंट मिलते थे सर उसमें काफी बचत हो जाएगा। तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो जाएगा। तो हम अपने ग्राहकों को कम दाम में और अफोर्डेबल प्राइस में हम अपना सामान बाजार में ला सकेंगे, ताकि हमें और ग्राहक मिले। जैसे आपके प्रचार है, जैसे आपकी इनिशिएटिव है वोकल फॉर लोकल, उसी लाइन में हमारा भी काम चल रहा है। हमारा टैगलाइन है थिंक लोकल गो ग्लोबल। फिलहाल तो हमारे प्रोडक्ट अरुणाचल और इंडिया में है। हमें उम्मीद है कि ये आगे इंटरनेशनली भी जाएंगे। इस बार जीएसटी 28% से सर 18% आया। मेरे लिए तो बहुत खुशी का बात है। पूरा इंडिया के लिए भी खुशी का बात है सर। अभी जितना जो अधूरा था, बिल्डिंग सिल्डिंग, मकान घर नहीं बना पा रहा था, अब ये 10% बचत से पूरा गांव में अभी सर घर भी बन जाएगा। इसीलिए मैं सर बहुत आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ इस जीएसटी को ले आने के लिए। थैंक यू सर। बहुत बधाई सर। जो ये जीएसटी का अभी जो रिफॉर्म आया है सर, उससे हमारे होटल के रूम्स जो पहले 12% में जीएसटी लगता था, अब सर 5% हो जाएगा, जिससे कि सर डायरेक्ट बेनिफिशियरी हमारा कंज्यूमर ही रहेगा। और सर रेस्टोरेंट में भी रॉ मटेरियल्स का दाम जब घट जाएगा, हम वो अपने कंज्यूमर को पास ऑन कर देंगे। तो सर दोनों ही बहुत लाभदायक रहेगा दोनों के लिए। लोग ज्यादा पैसे लगाएंगे, खर्चा करेंगे। जी सर, मुझे लगता है परचेजिंग पावर भी जो कंज्यूमर है उसका बढ़ जाएगा सर, और वो एंजॉय कर सकेंगे। डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ेगा सर, हम बचत कर सकेंगे, सेविंग्स कर सकेंगे। आज इस जीएसटी बचत उत्सव में आप हमारा यहाँ आया, हमारे लिए बहुत गर्व का बात है। अरुणाचल से आप शुरू कर रहे हैं
मैं मछली का पालन करता हूं और मेरा छोटा खेती है। जैसा मेरा ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर का दाम भी बहुत कम हो गया अभी ना, तो जैसा आप 12% से 5% में लाया तो उसमें मेरा सामान का दाम कम आ जाएगा। तो उसके बाद मेरा जो मछली का जो पोखरी है उसमें डीजल पंप आता है, सुना इसका भी 12% से 5%। जो बाकी जितना है मछली का दाना ये सब में काफी कम आ गया, 12% से 5% जैसा। और जो स्टेशनरी आइटम है, जो हमारा जो बच्चा लोग के लिए जो पेन कॉपी जो लेता है 12% से 5% में आ गया, ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। एक समय ऐसा था कि हम लोग बिजनेस करने से, सामान लेने से हर जगह में टैक्स लगता था, अलग अलग टैक्स। जब से जीएसटी आया एक ही टैक्स लगा तो हमें तकलीफ से वो परेशानी नहीं रहा, एक ही टैक्स में अच्छा लगा। और दूसरा जो अभी हमारा जो जरूरत हिसाब से कुछ कुछ जैसा अभी जो इंश्योरेंस है इसमें भी 18% से अभी डायरेक्ट 0% कर दिया, तो ये सब चीज बहुत अच्छा लगा। ये आपका ही टीम कर सकता है, ये मुमकिन मोदी है तो मुमकिन यही है, तो इसलिए हम लोग को मैंने बहुत अच्छा लगा। तो जैसे कि सीमेंट में पहले 28% का जीएसटी होता था तो अब घट के 18% का हो गया। सर इससे मुझे बहुत फायदा हुआ, अब मेरा सेल बहुत बढ़ेगा और कंज्यूमर को भी बहुत फायदा होगा सर। और सर जैसे कि मैं अभी अपना घर बनाने जा रहा हूँ सर, जीएसटी रेट कम होने के कारण मुझे बहुत फायदा होगा। हमें क्वालिटी लगातार इंप्रूव करनी पड़ेगी क्योंकि लोग अच्छी चीज और यूजर फ्रेंडली चीज पसंद करते हैं। सिर्फ दाम कम होने से लोग लेते ऐसा नहीं है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि लगातार क्वालिटी हम इंप्रूव करें। पैकेजिंग का बड़ा महत्व है आजकल। देखिए पहले के जमाने में आयुर्वेद की जो दवाइयां होती थी वो पूरा थैला भर लेकर के साथ जाना पड़ता था और जहां जाते थे वहां उबालना पड़ता था, फिर उसमें से कुछ ये पियो, फिर पाउडर रहता था। धीरे धीरे उसमें बदल आ गया और एकदम मॉडर्न वे में तो आयुर्वेद बहुत पॉपुलर हो गया। वैसे ही हम जो भी बनाएं उन सब चीजों को हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इसको पूरी तरह बहुत ही अच्छे पैकेजिंग का भी ध्यान करना पड़ेगा। दूसरा मेरा आग्रह होगा, अब हमने ग्लोबली सबको टारगेट करना चाहिए। भले प्रोडक्ट किसी इलाके की होगी, ऑनलाइन जैसा आपने कहा कि उन्होंने ऑनलाइन काफी काम शुरू किया, हमने ऑनलाइन जाना चाहिए, अपनी खुद की प्रोडक्ट तैयार करनी चाहिए। दुनिया में कभी कभी लोग ऐसी चीजें ढूंढते रहते हैं, वो खरीदते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए। और दूसरा मेरा आप सबसे आग्रह है, स्वदेशी खरीदेंगे, स्वदेशी बेचेंगे। देखिए भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तभी जाकर के भारत विकसित भारत बनेगा। और इसमें मेरा सभी व्यापारियों से आग्रह है कि सबसे पहले हम तय करेंगे, हम विदेशी बेचेंगे नहीं। आप देखिए अपना माल बिकने ही वाला है, हमारा प्रोडक्ट बिकेगा तो हमारे लोगों को रोजी रोटी मिलेगी, हमारा रॉ मटेरियल उपयोग में आएगा। और इसलिए अगर एक बार भारत का व्यापारी तय कर ले, दुकानदार तय कर ले कि एक तो मेरे परिवार में हम कुछ विदेशी नहीं लाएंगे, क्योंकि ज्यादा खरीदने की ताकत उसी की है, वो जूते ही बाहर से ले आता है, चश्मे भी बाहर से ले आता है। और दूसरा, हम बेचेंगे नहीं विदेशी। आप देखिए भारत इतना ताकतवर हो जाएगा, भारत का हर व्यापारी ताकतवर हो जाएगा, हर कंज्यूमर ताकतवर हो जाएगा, हर प्रोडक्शन में ताकत आ जाएगी। और हम अपनी चीजों को प्यार करेंगे तो दुनिया हमारी चीजों को प्यार करेगी।